जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, दंतेवाड़ा के नक्सलगढ़ में मुख्यमंत्री ने अपनी जनचौपाल लगाई। कटे कल्याण में विद्युत सब स्टेशन, मिनी स्टेडियम और हॉस्टल बनेगा। डैनेक्स की 5वीं यूनिट छिंदरार में बनेगी, जबकि इसके लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर के दौरे पर हैं। दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित इलाके कटे कल्याण में मुख्यमंत्री ने अपनी जनचौपाल लगाई। छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री कटे कल्याण पहुंचा है। चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से उनकी समस्याएं पूछी, महिलाओं से बातचीत की। एक बार फिर से एक के बाद एक घोषणाएं कर नक्सल इलाके को रोशन करने का फरमान जारी किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि यहाँ बिजली आती है या फिर नहीं। इस पर लोगों ने कहा कि आती तो है मगर बार बार गुल होती है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री ने कटे कल्याण में सब स्टेशन खोलने की घोषणा भी कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री कटे कल्याण की डैनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ काम कर रही महिलाओं से मुलाकात की और बातचीत भी की। इसके अलावा हुई घोषणाओं के बारे में बात करें तो कटे कल्याण में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा। कुआकोंडा में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खुलेगा। आश्रित गांव लखारास में एनीकट का निर्माण किया जाएगा। कटे कल्याण दंतेश्वरी मंदिर में तालाब के सौंदर्यीकरण का काम होगा। कटे कल्याण से जुड़े आश्रित गांव मोखपाल के मंगल भवन बनेगा। इसके अलावा बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सब स्टेशन भी स्थापित होगा। मंकी पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस के बाद अब 11 देशों में चेचक जैसी नई संक्रामक बीमारी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों में इसको लेकर के अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि एक बार फिर से मंकी पॉक्स नामक एक नई बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया भर के 11 देशों में स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक जैसे लक्षणों वाली इस नई बीमारी से संक्रमित मरीज मिले हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने राज्य सरकारों को मंकी पॉक्स की स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों में इसको लेकर के सतर्क कर दिया गया है और अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा के मुताबिक अभी अपने देश में मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं मिला है, फिर भी सावधानी का स्तर बढ़ा दिया गया है। सभी जिलों को सतर्क करके विस्तृत गाइडलाइन भेजे जा रहे हैं। इसके तहत मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले हर संदिग्ध मरीजों की 100% रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके अलावा बात करें तो जिलों को कहा गया है कि संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे आइसोलेट करने को भी कहा गया है। उसका नमूना लेकर जांच भी की जानी है। वहीं मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस कर उसकी जांच भी की जानी है। इस बीमारी के संपर्क में आने से फैल रही है, इसकी वजह से ऐसा करना जरूरी हो रहा है। हवाई अड्डों पर भी निगरानी बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ है। ऊपर मैल और नीचे जहर, ये स्थितियां हो गई हैं छत्तीसगढ़ के सभी यहाँ पर अधिकांश नदियों के बारे में हम आपको बात करें तो प्रदेश की कुल मिलाकर जो 5 बड़ी नदियां हैं वो मैली हो गई हैं। वहीं भूगर्भ जल में भी अब सभी जहर मौजूद है, यानी कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले धरती के ऊपर यानी कि नदियों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश की 323 नदियों में से 323 नदियों में 351 प्रदूषित खंड की पहचान करी गई है। इसमें छत्तीसगढ़ की 5 नदियों का नाम भी शामिल है। इसमें हसदेव, खारून, शिवनाथ, महानदी और केलो का नाम शामिल है। इन नदियों के 5 खंड को प्रदूषित बताया गया है। अब यदि ग्राउंड वाटर की बात करें यानी कि भूजल की बात करें तो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के भूजल में लवणता, इसके अलावा फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, आयरन, लेड और कैडमियम जैसे क्रोमियम जैसे विषाक्त पदार्थ पानी में मौजूद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि GWB के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ देश के उन 8 राज्यों में शामिल है जहां ये सभी विषाक्त पदार्थ भूजल में उपस्थित हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश की नदियों व उनके खंडों में प्रदूषण को कुल 5 कैटेगरी में से कैटेगरी 4 में रखा गया है, जिसमें पानी में उपलब्ध BOD की मात्रा 6 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर है। लेकिन विषय यह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी जाँच में इसे प्रदूषित बताया है। हसदेव कोरबा से उर्गा, इसके अलावा खारून बुंदरी से रायपुर, महानदी में आरंग से सिहावा, शिवनाथ सिमगा से बेमता। इसके अलावा केलो की बात करें तो रायगढ़ से कतूरा में ये जो खंड है इस प्रदूषित खंड की पहचान करी जा चुकी है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 270 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल चुका है और इसके लिए डिटेल भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे समय से अटके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के रास्ते खुल गए हैं। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान करी जा चुकी है, जिसके बाद अब जल्द ही खाली पड़े 270 पदों पर नियुक्तियां पत्र जारी होंगी। जानकारी के अनुसार जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 54, सहायिका के लगभग 164 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 52 पदों पर भर्ती की सहमति दे दी जा चुकी है। बता दें कि संचालनालय द्वारा वर्ष 2020 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की चयन पश्चात नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण पिछले पौने 2 वर्षों से कार्यकर्ता व सहायिका की चयन होने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर इसका रास्ता खुल चुका है और अंबिकापुर में इस प्रकार की नियुक्ति होने जा रही है 270 पदों पर। 25 मई से तपेगा देश प्रदेश, इन जगहों पर आज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल बात करें तो 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएगा। नौतपा से पहले मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन जो है यहाँ पर अंधड़ चलने का अलर्ट जो है प्रदेश के 27 जिलों के लिए जारी किया गया था, जो कि सटीक भी साबित हुआ। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में शाम तक बारिश के आसार भी दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा आज भी हो सकती है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी भी चल सकती है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकतम तापमान की बात करें तो 44 डिग्री से घटकर अब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इधर बात करें तो प्री मानसून एक्टिविटी की दस्तक हो गई है और ऐसे में हम आपको लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। एक बार फिर से अब दवाई का लंगर जो है रायपुर में शुरू किया जा चुका है। विधायक कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन ने इसको शुरू किया है निःशुल्क दवाखाना। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में दवाई का लंगर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती रात को इसका उद्घाटन किया। यह निःशुल्क दवाखाना देवेंद्र नगर चौक पर खोला गया है। इसका संचालन क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन की ओर से किया जाएगा। दवाई के इस लंगर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर से निःशुल्क परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर अंचल के साथ साथ शहरों के सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस कड़ी में नगरीय निकायों में नागरिकों की सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने दवाइयों के लंगर और शंकर नगर ओवरब्रिज के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक कुलदीप जुनेजा और महापौर एजाज ढेबर के पहल की सराहना भी की है। पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी कटौती को लेकर के राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। सीतारमण बोली कि राज्यों को इसका कोई नुकसान नहीं। भूपेश का दावा है कि छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ का नुकसान होगा। दरअसल पेट्रोल और डीजल उत्पाद शुल्क कटौती के प्रभावों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग राग जो है अलाप रही है। विपक्ष का आरोप है कि इस कटौती से राज्यों को नुकसान होगा। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती उस हिस्से से की गई है जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। मतलब इससे राज्यों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले रायपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि निर्मला सीतारमण जी का बयान सामने आया है कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। सेंट्रल एक्साइज का 42% हिस्सा राज्यों को देता है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, अगर रेट गिरता है तो वैट का % भी अपने आप कम हो जाता है। ये हमारे यहाँ 24% वैट है। जो कीमत कम होगी उसका 24% ही तो वैट आएगा ना। ऐसे में अधिकारियों ने मुझे बताया कि अभी तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान होने वाला है। हवाई सुविधा विस्तार के लिए संसदीय सचिव का मौन धरना सामने आ रहा है। जनसंघर्ष समिति के धरने में हुई शामिल सीएम और गृह मंत्री से चर्चा भी की है। दरअसल बिलासपुर में हवाई सुविधा के विस्तार के लेकर के संघर्ष समिति के मौन धरने में संसदीय सचिव रश्मि सिंह भी अपने खुद निवास के सामने जो है धरने में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से चर्चा कर एयरपोर्ट के विस्तार का काम शीघ्र आगे बढ़ाने की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हवाई
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने संसदीय सचिव व तखरपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह के निवास में मौन धरना देने पहुंचे। इस दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 5 जून से सप्ताह में 4 दिन बिलासपुर से भोपाल उड़ान संचालित होने वाली है। इसके साथ साथ नाइट लैंडिंग की सुविधा और नई टर्मिनल बिल्डिंग की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कर चुके हैं। इस कार्य में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है और इसी तरह वर्तमान रनवे 1500 मीटर से बढ़ाकर 3000 मीटर करने का प्रस्ताव भी सेना से भूमि वापस की प्रक्रिया न आगे बढ़ने के कारण रुका हुआ है। यहां तक कि वर्तमान टर्मिनल के सामने यात्रियों को लेने और छोड़ने जाने वाले व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और इन सभी सुविधाओं को वापस प्राप्त करने के लिए यानी कि लागू करने के लिए लगातार हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गोबर लेकर सड़कों पर उतरे भाजपाई, रायपुर में पैदल मार्च निकाला, सहकारी समिति का घेराव किया, कहा किसानों को जो है घटिया खाद की यहां पर डिलीवरी हो रही है। कल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेता सोमवार को सड़कों पर उतर आए। पैदल मार्च निकालते हुए यह सभी नेता जोरा स्थित यहां पर सहकारी समिति के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। हाथों में गोबर लिए भाजपा नेताओं ने समिति दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसान मोर्चा के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने समिति के अफसरों पर भ्रष्टाचार करने पर आरोप लगाए और ऐसे में श्रीवास ने बताया कि किसानों को घटिया क्वालिटी की खाद दी जा रही है, इससे सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। हंगामा करते हुए भाजपा नेताओं ने एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर कार्यवाही न हुई तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं। प्रदेश में किसान अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं। हालात ये है कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूरिया खाद 625 रुपए प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है। वहीं प्रदेश में किसानों को अमानक और घटिया खाद, रेत, मिट्टी मिला गोबर लेने के लिए प्रति एकड़ 3 बोरी यानी कि 90 किलो 1000 रुपए प्रति क्विंटल में देने के लिए बाध्यता कर किसानों को लूटने का काम हो रहा है। ये बातें इनके द्वारा कही गई हैं। अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी की होगी जांच, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मांग पर विचार कर सकते हैं। दरअसल 10 दिन पहले यहां पर 2 पायलट की मौत हुई थी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार 15 साल पहले खरीदे गए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की जांच करा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इसके संकेत जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अगर इस तरह की मांग आती है तो इस पर विचार अवश्य किया जाएगा। एक दिन पहले ही कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला और आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक प्रताप सिंह ने खरीदी प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग उठाई थी। कुणाल और अभिषेक का कहना है कि यह आशंका जताई जाती रही है कि अगस्ता हेलीकॉप्टर सरकारी खरीदी में घोटाला हुआ है। यह पैसा पनामा की किसी सेल कंपनी के खाते में जमा किया गया है। दोनों ने अभी तक औपचारिक शिकायत किसी प्राधिकारी को नहीं दी है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में यह मांग संबंधित अधिकारियों को लिखित में दी जाएगी। दंतेवाड़ा में 50 से ज्यादा भाजपाइयों को किया गया गिरफ्तार। काला कपड़ा पहनकर सीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीती जो दोपहर को 50 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी काला कपड़ा पहनकर सीएम को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। जब पुलिस को इस मामले की भनक लगी तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने से मना किया गया तो सभी कार्यकर्ता बस स्टैंड के सामने ही सड़कों पर बैठ आए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दिए, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बचेली कर अस्थायी जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा बात करें तो भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुणाल ठाकुर के मुताबिक भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से 3.5 सालों से हिसाब मांगने, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की मांग, बेरोजगारी भत्ता और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग करने जा रहे थे। शांतिपूर्वक काला कपड़ा पहन करके मांग करने जा रहे थे, लेकिन अब जो है इनको जो है मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखने से पहले ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद से यह सब हंगामा हो गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।